स्टूडेंट। आज जो है हम केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 5 की बात करेंगे। कल हमने इस पार्ट 4 में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना था और उसमें जो है कुछ टाइप्स हमारी रह गई थी, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। और आज की वीडियो में इनके बारे में, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, इन पे बात करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारी फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रह गई थी कल, उसको बात बताते हैं क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखिए यहाँ जैसा कि क्लियर दिख रहा है, डबल और डिस्प्लेसमेंट माने स्थानांतरित होना रिएक्शन। जब दो अलग अलग कंपाउंडों में से आयन एक दूसरे की जगह लेते हैं यानी ट्रांसफर होते हैं तो कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि एग्जांपल से हम पता लगाएंगे। पहले समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। देखो, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी वो रिएक्शंस जिनमें दो कंपाउंड्स एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं आयनों का एक्सचेंज करके, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, और दो नए कंपाउंड बनाते हैं, वो रिएक्शन कहलाती है आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वो रिएक्शंस कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती हैं जिनमें दो कंपाउंड अपने आयनों का एक्सचेंज करते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं, वो रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है AgNO और सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो Ag है वो तो यहाँ इसकी जगह ले लेगा और ये Na जो है इसकी जगह आ जाएगा और Ag इसकी जगह चला जाएगा। यहाँ देखो क्लियर दिख रहा है, Ag जो है इसके साथ चला गया तो AgCl बन गया और Na इसके साथ आ गया तो NaNO3 बन गया। तो आपने क्लियर देखा कि Na ने तो Ag की जगह ली और Ag ने Na की जगह ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंडों में आयनों का ट्रांसफर हुआ, एक्सचेंज हुए आयन आपस में और नए कंपाउंड हमको प्राप्त हुए। दिख रहे हैं आप, दो नए कंपाउंड। तो इस तरह से आयनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। देखिए यहाँ पे बेरियम यहाँ चला गया और सोडियम यहाँ आ गया, तो क्लियर आपको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे बेरियम इसका चला गया तो बेरियम सल्फेट बन गया और Na आ गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो क्लियर दिख रहा है आपको आयनों का एक्सचेंज। ऐसे यहाँ देखिए कॉपर जो है यहाँ आ गया तो कॉपर सल्फाइड बन गया और हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो क्लियर आयनों का एक्सचेंज दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे यहाँ पे देखो Al यहाँ आ गया और NH4OH यहाँ आ गया, NH4 ये आ गया। देखो Al इसके साथ आ गया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया और NH4Cl के साथ आ गया तो अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको कि दो कंपाउंड एक दूसरे से आयनों का एक्सचेंज करते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं, वो रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपकी समझ में आ गई होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है और आप जो है एक दो बार और इसको ढंग से समझें और बहुत ईजी है। इनमें आयनों का एक्सचेंज होता है केवल, यानी दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करेंगे और इस प्रकार रिएक्शन करते हैं कि एक दूसरे को अपना आयन ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो फिर नए कंपाउंड बनाते हैं। तो ये रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन क्या होती है। देखो जैसे ऑक्सीडेशन का मीन समझे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का उससे अलग होना, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। देखिए द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का उससे रिमूव होना, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात करें तो जस्ट उल्टा होता है इसका, यानी द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप देख रहे थे यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो ये जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के दोनों। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों रिएक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, देखो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर अकेला रह गया यहाँ पे, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुई, रिमूव। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया, यहाँ पे इसमें क्या हो गया, रिडक्शन।
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। अब देखिए ये हाइड्रोजन के साथ में ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन डेफिनेशन के अनुसार। यानी कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वो रिडक्शन है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देते हैं, H2S प्लस Cl2 तो इज इक्वल टू H प्लस 2HCl। तो देखिए यहाँ सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, देखिए सल्फर, ये देखिए H2S है, यहाँ सल्फर अकेला रह गया, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिमूवल हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। और Cl में जुड़ रहा है Cl2 में, तो देखो ये जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये कहलाएगा हमारा रिडक्शन। तो इस प्रकार हमने समझा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो ये नोट में आपको ज्यादा विशेष होता है। देखिए नोट का मतलब है कुछ विशेष, तो इसमें ध्यान रखें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम जो है रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से और जानते हैं, रिडक्स रिएक्शन कह सकते हैं पूरा मिलाकर के, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस जो है रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। तो मैं समझता हूँ, आई होप आपने समझा होगा, इस तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कैसे किसी केमिकल इक्वेशन में हम इनको पता लगाएंगे कि यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए अब बात करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। देखिए बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो समझते हैं इसको। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या हाइड्रोजन रिमूव करें किसके लिए, हाइड्रोजन रिमूव करें किसके लिए, रिडक्शन के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो या तो क्या करे, ऑक्सीजन दे ऑक्सीडेशन के लिए, या हाइड्रोजन रिमूव करे, वो कहलाते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। बे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देते हैं रिडक्शन के लिए वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और या फिर आप कह सकते हैं द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि बे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन रिमूव करते हैं वो भी क्या कहलाते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे देखिए आप कॉपर ऑक्साइड यहाँ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, यहाँ इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को दे रहा है, दिख रहा है कि ये, तो ये किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ इस पे हाइड्रोजन पे आ रही है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर दिख रहा है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पे सेकंड जो डेफिनेशन है द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है रिडक्शन के लिए। देखिए यहाँ पे जो है ये डेफिनेशन फिट नहीं हो रही, लेकिन सेकंड फिट होगी। देखो द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, यहां से क्लियर कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखें वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है वो कहलाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट के अंदर ही पाए जाते हैं, जहां रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट में नहीं पाई जाती है, याद रखना है आपको। तो देखिए आगे बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का हमारी एवरीडे लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है। देखो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का हमारे दैनिक जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो दो तरीके से प्रभाव पड़ता है, इनको मैं समझाऊंगा आपको। पहला होता है कोरोजन ऑफ मेटल्स, हमारी मेटल्स जो होती हैं वो कोरोड हो जाती हैं, उनमें जंग लग जाती है और ईटन अप कर दी जाती है एयर और वाटर की प्रेजेंस में, समझाऊंगा मैं। और एसिडिटी ऑफ फूड, आपने देखा होगा हमारा भोजन भी खराब हो जाता है, तो ये भी किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो समझते हैं पहले तो देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। मुख्य रूप से दो कॉमन इफेक्ट है, दो कॉमन प्रभाव हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के, जिनको हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। पहला है हमारा कोरोजन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का कोरोड होना, जंग लगना। दूसरा है एसिडिटी ऑफ फूड, भोजन का खराब होना। तो पहले समझते हैं कोरोजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोरोजन, समझे जरा। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस।
कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल ईटन अप हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है, उसको खत्म कर दिया जाता है किसके एक्शन के द्वारा? एयर के, हवा के एक्शन, मॉइस्चर नमी यानी वाटर, या कोई केमिकल जब उस मेटल के सरफेस पे डाला जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जब किसी मेटल के सरफेस पे एयर, मॉइस्चर या कोई केमिकल डाला जाता है तो वो जो है ईटन अप हो जाती है, यानी कि वो खत्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल ले अगर इसका कोरोजन का, तो वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगती है किस परिस्थितियों में? देखो, आयरन पे दो परिस्थितियों में लगी, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए प्लस वाटर होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन यानी एयर और मॉइस्चर, यानी ये मॉइस्चर है, अगर एयर और मॉइस्चर यानी एयर और वाटर, अगर ये दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो जंग नहीं लगेगी। ये दोनों ही होना बेहद जरूरी है, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, जब जाकर के हमारी जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनेगा, यानी रस्ट बनेगी। ये रही Fe2O3.XH2, मतलब ये X का मतलब है कि हाइड्रोजन जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने भी हो सकते हैं, यहाँ हमें नहीं पता है फिक्स, ये डिपेंड करता है कि कितना मॉइस्चर है उस पर। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन नोट करके मैं लिखा दिया है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है अपने आप में, यहाँ ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है इसमें, ये अपने आप में एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इस प्रकार हमने समझा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ, कोरोजन के बारे में समझा। अब समझेंगे हम रेंसिडिटी ऑफ फूड और रेंसिडिटी को कैसे रोकती है। तो देखिए समझते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या होता है। देखिए वो कंडीशन यानी द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, यानी एरियल का मतलब हवा के द्वारा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। जब फैट और ऑयल का एरियल ऑक्सीडेशन होता है तब इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब जब हमारी हवा के द्वारा जो ऑक्सीडेशन होता है फैट्स और ऑयल का, तो हमारे भोजन में से अनप्लीजेंट यानी कि दुर्गंध आने लगती है, एक अलग तरह की स्मेल आती है और टेस्ट भी इसका अलग हो जाता है, खट्टा खट्टा टेस्ट हो जाता है। रेंसिडिटी का मतलब है एसिड की एंट्री हो जाती है उसके अंदर, तो ये कहलाता है रेंसिडिटी। यानी कि जब हमारा फूड, जो हमारा फैट्स और ऑयल एरियल ऑक्सीडेशन के अंतर्गत अपनी जो स्मेल है अनप्लीजेंट कर लेते हैं और टेस्ट उनका चेंज हो जाता है, वो कहलाती है हमारी रेंसिडिटी। अब इसको रोका जा सकता है रेंसिडिटी को किस तरीके से, वो तरीके कुछ बताए गए। पहला, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। रेंसिडिटी को हम रोक सकते हैं कुछ और एंटीऑक्सीडेंट मिला करके, जो भोजन में फैट में या ऑयल में मिलाते हैं जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। वो वैसे दो होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक तो होता है BHA एंड BHT, यानी ब्यूटिलेटेड एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ये इस तरह से होते हैं दोनों, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब बात करें हम सेकंड पॉइंट की, तो रेंसिडिटी को हम और रोक सकते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। यानी कि हम जो है अगर फूड फैट्स या ऑयल या खाने के आइटम हैं उनमें अगर नाइट्रोजन गैस ऐड कर दें या भर दें तो हमारी रेंसिडिटी जो है रोकी जा सकती है। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन ए रेफ्रिजरेटर। हम जो है रेंसिडिटी को रिटार्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं अगर अपने भोजन को हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन ए एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हम अपने भोजन को एयर टाइट कंटेनर रख दें, यानी जिसके अंदर हवा एंट्री ना ले, जिसके अंदर हवा बिल्कुल ना जाए, वो कहलाते हैं हमारे एयर टाइट कंटेनर। अगर इस तरह के कंटेनर में अगर हम रख दें तो हमारा भोजन खराब नहीं होगा, रेंसिडिटी रोकी जा सकती है। और लास्ट पॉइंट है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। लास्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर अपने भोजन को धूप से बचा के रखें हम, तब भी रेंसिडिटी रोकी जा सकती है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। इसके बाद जो है आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मैं सभी स्टूडेंटों से गुजारिश करूंगा या कहूंगा कि जो स्टूडेंट हमारे इन वीडियोस पे हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और साइड में ही बेल आइकन है उसको दबाएं। आज के लिए इतना ही।